नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट का विस्तार से सुनवाई किए बिना आदेश देने से इनकार। ईडी को नोटिस जारी, 3 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आतिशी ने कहा हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस बीच गोवा के आम आदमी पार्टी नेताओं को ईडी का समन, सूत्र बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमित पालेकर, रामाराव वाघा को समन भेजा गया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है आप नेता दत्ता प्रसाद नाइक को भी समन भेजा गया है। ईडी ने तीनों नेताओं को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्र बड़ी खबर दे रहे हैं। और इस बीच मुरादाबाद रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी का सस्पेंस खत्म हो गया है। मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रामपुर से एसपी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी ने पर्चा भरा है रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उधर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। बिहार में कांग्रेस को मिलने वाली 8 सीटों का ऐलान हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक सीट को लेकर मंथन अभी चल रहा है। उधर बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी 7वीं लिस्ट जारी की है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अमरावती से उम्मीदवार बनाया है। अब तक कुल 407 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। उधर टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता अश्विनी चौबे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अश्विनी चौबे की नाराजगी दूर हो गई। पार्टी ने कहा भविष्य में उचित दायित्व दिया जाएगा। अश्विनी चौबे ने कल होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी है। हिमाचल से बड़ी खबर है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मंडी से चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैंने आला कमान को फैसले की जानकारी दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा अब आला कमान के ऊपर है कि वो क्या तय करते हैं। उधर हिमाचल से पंजाब की तरफ बढ़े तो आम आदमी पार्टी को आज वहां डबल झटका लगा है। जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए। जालंधर पश्चिम से पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप घोष को चुनाव आयोग का नोटिस। सुप्रिया श्रीनेत को कंगना पर टिप्पणी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और दिलीप घोष को ममता बनर्जी के पिता वाले बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये थी ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज के बाद आइए अब आपको बताते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर, कल केजरीवाल कोर्ट में क्या खुलासा करने वाले हैं। उनकी पत्नी ने शरीर आत्मा वाली कौन सी भावुक अपील की है। दूसरी खबर, दिन में पीएम मोदी ने बीजेपी की 3 महिला उम्मीदवारों से फोन पर क्यों बात की और इस चुनाव में आधी आबादी वोट शक्ति कैसे बनी। 2 दिन में पीएम ने 3 महिला उम्मीदवारों से बात की है। तीसरी खबर, रामपुर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन दूर हो चुका है। इसके पीछे की आजम स्टोरी क्या है यह आपके सामने होगी। चौथी खबर, अमेरिका में हीरो हिंदुस्तान के नारे क्यों लग रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन किन भारतीयों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। और 5वीं खबर, इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। क्राउन प्रिंस का यह ऐतिहासिक फैसला कट्टरपंथियों को क्यों चुभ रहा है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन फिक्र आपकी में पहली खबर सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई है। कल क्या खुलासा करेंगे केजरीवाल। जी हां, इस खबर के केंद्र में शरीर और आत्मा जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। ईडी रिमांड में केजरीवाल का 6ठा दिन है। 6ठे दिन दिल्ली विधानसभा से लेकर हाईकोर्ट तक कई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। पहला ये कि सीएम केजरीवाल की पत्नी ने 2 मिनट 42 सेकंड का एक वीडियो बयान जारी किया। बयान में क्या कहा वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। दूसरा, सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल केजरीवाल कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। खुलासा क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। और तीसरा, केजरीवाल की कस्टडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। आज विधानसभा में आप और बीजेपी विधायकों के बीच टक्कर हुई है। चौथा, ईडी के एक्शन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में ऐसा क्या हुआ जिसने केजरीवाल सरकार के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया। और इसके अलावा 5वां अपडेट यह है कि जेल से केजरीवाल की सरकार नहीं चलेगी। बीजेपी ने इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल का 2 मिनट 42 सेकंड का वो बयान जिसमें उन्होंने केजरीवाल के हवाले से कहा है कि उनका शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना
उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। सुनीता केजरीवाल का 2 मिनट 42 सेकंड का वीडियो बयान इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ। आयु, सेहत, सफलता, शरीर, आत्मा। 22 मार्च को केजरीवाल के ईडी रिमांड में जाने के बाद सुनीता केजरीवाल उनसे 4 बार दफ्तर जाकर मुलाकात कर चुकी हैं। वो 23, 24, 25 और 26 मार्च को 4 दिन लगातार केजरीवाल से ईडी दफ्तर जाकर मिली। केजरीवाल की रिमांड पूरी होने के एक दिन पहले वो वीडियो के जरिए सामने आई। पहले केजरीवाल की तबीयत के बारे में जानकारी दी। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। सुनीता केजरीवाल ने बताया है कि कल केजरीवाल कोर्ट के सामने शराब घोटाले पर बड़ा खुलासा करेंगे। बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार ली। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। हालांकि सुनीता केजरीवाल के बयान में सबसे ज्यादा चर्चा उनके इस बयान की हो रही है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के शरीर और आत्मा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। इधर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सुनीता केजरीवाल के बहाने विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगा रही है। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं। फिलहाल इस मामले में केजरीवाल के परिवार से लेकर पार्टी तक बीजेपी और ईडी के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खुला है। तो केजरीवाल की पत्नी इमोशनल अपील कर रही हैं। आज भी वो ईडी दफ्तर जाकर पति से मिली हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान वो मैं भी केजरीवाल का नारा लिखी टी-शर्ट पहने दिखे। दिल्ली विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर प्रोटेस्ट हुआ। आपके साथ बीजेपी ने सड़क पर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर हल्ला बोला। आज हुए विरोध प्रदर्शन की ये वीडियो रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल की जो सोच है, उसने आज हर विधायक को केजरीवाल बना दिया, हर पार्षद को केजरीवाल बना दिया। लेकिन अब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों? ये इसलिए जेल में है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल को रिहा करो। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमाम कोर्ट्स में जो वकील हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इलीगल अरेस्ट हो रखी है केजरीवाल जी की, उसको तुरंत रिहा किया जाए। तो जेल में, वो भी भ्रष्टाचार में, और ऊपर से मुख्यमंत्री की गद्दी पे चिपके बैठे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? जो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल है, वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन गई है। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। और विरोध प्रदर्शन के बीच गिरफ्तारी को चुनौती और ईडी रिमांड के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में केजरीवाल को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने बिना विस्तार से सुनवाई के आदेश देने से इनकार कर दिया। साथ ही इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया है। 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अब 3 अप्रैल को इस पर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन कोर्ट में आज केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील के बीच किस तरह से दलीलें रखी गई, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल का पक्ष वकील अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने रखा। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट के समक्ष दलील रखने के लिए पेश हुए। एसवी राजू ने कहा कि हमने याचिका की कॉपी मांगी थी, ये काफी बड़ी है, ऐसे में हमें जवाब दाखिल करना होगा। जवाब में सिंघवी ने कहा कि मुझे कुछ अहम बात कहनी है। इसके जवाब में एएसजी राजू ने कहा कि बहुत सी जरूरी बातें हो सकती हैं, लेकिन हमारा जवाब दाखिल करना जरूरी है। इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि याचिकाकर्ता जेल में है। कल देर रात याचिका के डिफेक्ट्स को दुरुस्त किया गया, ऐसे में याचिका की कॉपी कैसे दे देते? इसका जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि हमें आपत्तियों के साथ कॉपी दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम कोर्ट तैयारी के साथ आएं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी खामियां चिन्हित की जाएंगी। इस न्यायालय में ये प्रथा है कि जब खामियां दूर हो जाती हैं, तब याचिका प्रस्तुत की जाती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मैंने आपको बहस करने के लिए पर्याप्त समय दिया है, अब एएसजी को बहस करने दीजिए। आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है। ऐसा क्या है जो आप गिरफ्तारी के बिना नहीं कर सकते थे? गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी? एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। ईडी की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि आरोपी ये तय नहीं कर सकता है कि जांच एजेंसी को गिरफ्तारी की जरूरत है या नहीं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया कि कोर्ट से ईडी को जारी नोटिस में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को लेकर जो कानूनी वैधता पर सवाल खड़े किए हैं, उस पर ईडी 2 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करे। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को करेगी। कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी लीगैलिटी पे सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या ईडी को कोई अतिरिक्त जानकारी या सबूत मिले हैं। रिहाई पर कोई आदेश देते समय यह देखना भी जरूरी होगा। और बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, जेल से निर्देश देने का कड़ा विरोध कर रही है। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात की। केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की कॉपी पुलिस कमिश्नर को सौंपी। शिकायत में केजरीवाल के ईडी दफ्तर से निर्देश देने का विरोध किया गया। इसके अलावा बीजेपी की मांग है कि ईडी हिरासत से केजरीवाल के जारी निर्देश गैर कानूनी है। केजरीवाल के ईडी कस्टडी से निर्देश देने पर रोक लगे। हिरासत से केजरीवाल के अब तक 2 निर्देश जारी हो चुके। दिल्ली में जारी संवैधानिक संकट पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल अपनी कस्टडी के खिलाफ कल कोर्ट में कोई मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं।